पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर लेवाना ग्रुप के दूसरे होटल की सील तोड़कर निर्माण कराने का आरोप है। एलडीए ने इसे लेकर बिल्डर पर मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, आग लगने के बाद एलडीए ने लेवाना के एक होटल को सील किया। आरोप है कि हजरतगंज के लेवाना होटल की दूसरी सील्ड इमारत में तोड़फोड़ कर शोरूम बनाया जा रहा था। 5 सितंबर 2022 को लेवाना होटल में आग लग गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस इमारत को सील कर दिया था। लेकिन सील्ड इमारत के अंदर ही अंदर काम चल रहा था, शोरूम बनाया जा रहा था यहां पर, जिसकी जानकारी जैसे ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को हुई, प्राधिकरण की ओर से लेवाना ग्रुप पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। में लेवाना ग्रुप के एक दूसरे होटल में बिना लेआउट को तरमीम कराए, चेंज कराए रिनोवेशन का काम चल रहा था। इसके बाद एलडीए की टीम ने इस पूरे लेवाना होटल को सील कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि जब लेआउट जो पास था उसके अतिरिक्त लेवाना मैनेजमेंट इसमें न सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी करने की तैयारी कर रहा था, बल्कि इस सील किए गए परिसर में भी सील किए गए परिसर में भी एक बार फिर से निर्माण का काम किया जा रहा था। इसके बाद एलडीए ने न सिर्फ लेवाना ग्रुप के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, बल्कि बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि लेवाना ग्रुप ने न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से सील की गई इमारत में तोड़फोड़ किया है, बल्कि इस संबंध में एलडीए को कोई सूचना भी नहीं दिया है। तो इससे पहले जिस तरह से लेवाना ग्रुप का पहला होटल था जिसमें भीषण आग लगी थी, आग लगने के बाद लेवाना ग्रुप आरोपों के घेरे में आया था, ऐसे ही राजधानी लखनऊ का जो पॉश इलाका है हजरतगंज, वहां पर जो उनका दूसरा होटल था, बिना किसी अनुमति के इस होटल में रेनोवेशन का काम कराया जा रहा था। लखनऊ में कल शाम से लापता महिला घायल अवस्था में मिली। धारदार हथियारों से गले पर हमला किया गया था। पारा इलाके की रहने वाली महिला मोहनलालगंज में घायल स्थिति में मिली है। पुलिस ने उसे पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। पुरानी रंजिश के चलते हमले का शक जताया जा रहा है। बुर्का पहने एक महिला के साथ वो कहीं गई थी। महिला को अगवा कर जानलेवा हमले का आरोप लगा है। 15 साल पहले उन्नाव के युवक से शादी हुई थी। फिलहाल महिला अपने 2 बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। इधर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद में फंसे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी नौकरी भी खतरे में है। मनीष को सस्पेंड करने की तैयारी चल रही है। दरअसल डीजी होमगार्ड की रिपोर्ट पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दुबे पर कार्रवाई की सिफारिश की। सस्पेंड करने और विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। प्रमुख सचिव होमगार्ड को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें, आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि मनीष दुबे की उसकी पत्नी के साथ रिश्ते हैं। इतना ही नहीं, आलोक ने अपनी पत्नी और मनीष पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। इस मामले में ज्योति मौर्य ने भी आलोक के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। उसे वापस लिए जाने को लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही है। पति पत्नी के बीच विवाद में महोबा में तैनात मनीष दुबे बुरी तरह से फंस गए और जल्द ही सस्पेंशन, विभागीय जांच की कार्रवाई उन पर हो सकती है। लखीमपुर खीरी में बाइक सवार 2 लड़कों ने 50 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात पास लगे घर के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुरानी रंजिश की वजह से यह हमला हुआ है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई बुजुर्ग पर। मितौली तहसील के पास का ये मामला। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा पुलिस ने दिया है। इधर लखनऊ के महानगर थाना इलाके के एक अपार्टमेंट में बच्चों के सामने ही शराबी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। शराब के नशे में धोत पति ने पत्नी की चाकू से हत्या की है। आलिया अपार्टमेंट में आदित्य कपूर ने अपनी पत्नी शिवानी पर हमला कर दिया चाकू से, जब बच्चे सामने ही मौजूद थे। खून से लथपथ मां को देखकर बच्चों ने पड़ोसियों को बुलाया, जिसके बाद पड़ोसियों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शराबी पति की बुरी आदतों से परेशान महिला अपने 2 बच्चों के साथ अलग अपार्टमेंट में रह रही थी। फिलहाल आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इधर संभल में घर में सोते वक्त एक किसान की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या की वारदात सामने आई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका वारदात का निरीक्षण किया। मामला रजपुरा थाना इलाके का है। 55 साल के किसान का शव उनके घर पर मिला है। चारपाई पर खून से लथपथ था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। तुरंत पुलिस पहुंची और मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ मौके पे फील्ड यूनिट और साक्ष्य संकलन हेतु साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन के लिए सर्विलांस टीम को भी बुलाया गया है और मौके पे आसपास पूछताछ की जा रही है। बॉडी के मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए उसको पीएम के लिए भेजा गया है और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। एमपी में टूट, यूपी में कांग्रेस एसपी में फूट।